तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोनार्डस मैच के शुरू होने के पहले ही अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे चारों ओर धूल मिट्टी फैल जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि अपोलो लियोनार्डस के उस अटैक से बच गया होता है। तो गोल ये देख के कहती है, ब्रुएल्डा, उसने तो मैच के शुरू होने के पहले ही अपोलो के ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर दिया। अब वही अपोलो कहता है, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, तुम बिल्कुल एक जानवर के जैसे हो। वैसे भी मैं तुम ह्यूमन से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो तुम्हारा ये बेहुदा चेहरा भी बहुत ही बकवास लग रहा है। बट तभी लियोनार्डस अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो लगातार अपोलो को मार रहा होता है, मगर अपोलो लियोनार्डस के हर अटैक से बच रहा होता है। एंड वही अपोलो कहता है, तुम्हारे इतने फोर्स लगाने का भी कुछ ही मतलब नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। मगर तभी लियोनार्डस अपोलो के ड्रेस को फाड़ देता है, जो देख के वापस सभी बहुत ही शॉक होते हैं। फिर वो लगातार अपोलो वही लियोनार्डस की वेलकरी कहती है, तुम्हारे लड़ने का तरीका तो बहुत ही लाजवाब है। जिसके बाद लियोनार्डस अपोलो से कहता है, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जो सुन के अपोलो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं? तो इस पे लियोनार्डस कहता है, तुम गॉड्स खुद को बहुत ही ज्यादा समझते हो, तुम लोगों की परवाह भी नहीं करते हो, तुम सब बहुत ही ज्यादा कमीने हो। मगर अपोलो को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है, ओए जरा तमीज में बात कर, मैं एक गॉड हूँ, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक के बात करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसकी डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर लियोनार्डस कहता है, तुम गॉड्स बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तुम मुझे पहले भी पसंद नहीं थे और अभी भी पसंद नहीं हो और मरने के बाद भी पसंद नहीं होंगे। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं तुम उस बूढ़े इंसान ने किंग लियोनार्डस के बारे में बताना शुरू किया तो उसकी रगों में एक जवान खून बहने लगा। जब मैं लियोनार्डस को देखता हूँ तो उसे देखते से ही मेरे अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है। मैं उसके बाद सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो वही एक सोल्जर ने जब लियोनार्डस के बारे में बताया कि जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो तभी तुम्हें ये रियलाइज हो जाता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी जंग नहीं है जो तुम नहीं जीत सकते हो। सच में मुझे किंग लियोनार्डस का साथ देख के बहुत ही ज्यादा फक्र महसूस हुआ। तो अब हमें बताया जाता है कि जब किंग जिगजिग अपने 3 लाख सोल्जर्स के साथ इस ग्रीस की जमीन पे आया था तो वो हर एक स्पार्टन्स को खत्म कर देना चाहता था। वो धीरे धीरे करके कई सारे स्टेट्स के ऊपर कब्जा करके ग्रीस की जमीन के ऊपर पहुंच चुका था। तो वही जो स्पार्टन्स की काउंसिल होती है, वहाँ पे वो लोग किंग को लड़ने की परमिशन भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक तैयार होते हैं, क्योंकि वो लोग अपोलो की बहुत ही पूजा करते हैं। तो अब वही वो कहते हैं, लॉर्ड अपोलो ने हमें कहा है कि हमें कोई भी जंग नहीं लड़नी है, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। बट वही वो जवान लड़का इस सब से नाराज होता है और वो कहता है, तुम सब ऐसा कैसे सोच सकते हो, इस वजह से हमारे कई सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम फिक्र मत करो, जैसे ये त्योहार खत्म होगा तो हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब हम वही उस सैनिक हैदिस को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। एंड वही वो कहता है, मैं उन सब के बीच में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे कहने का क्या ही मतलब होता, मेरी आवाज को दबा दिया जाता, कोई मेरी बात को सुनता ही नहीं, जिस वजह से मैं चुप हो गया। बट वो शख्स जिसने अपनी आवाज को उठाया और वही मेरा असली किंग है, वो बिल्कुल सभी से अलग है। एंड वही हम किंग लियोनार्डस को देखते हैं जो कहता है, तुम लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। तुम सभी उस गॉड्स के मैसेज की बात कर रहे हो जिसे तुमने कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं है। तुम लोगों की वजह से हम हमारे देश को हार जाएंगे। मुझे पता है तुम लोग उस गॉड्स के अगेंस्ट में नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुम सबसे बिल्कुल अलग हूँ। मैं इस सब की परवाह नहीं करता हूँ, मैं अकेले ही जाके उन सभी से लड़ाई करूंगा। तो ये सुन के बूढ़ा आदमी कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे गॉड्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और तुम किंग के आदेश के बिना इस जंग में नहीं उतर सकते हो। तो उनकी ये बातें सुन के किंग लियोनार्डस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, ये सब इस कमीने गॉड की वजह से हो रहा है। फिर तभी वो उस मूर्ति के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो पूरी मूर्ति चूर चूर हो जाती है। एंड वही हम देखते हैं कि इस वजह से लियोनार्डस के हाथ में से
बहुत ही खून निकल रहा होता है और वही वो कहता है अगर गॉड्स की पनिशमेंट सच में है तो वो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम अकेले तो उस लड़ाई में जा रहे हो मगर इस सब में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम उस जंग में मारे जाओगे और अभी अभी तुमने गॉड्स की जो डिसरिस्पेक्ट की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम नर्क में जलोगे, तुम्हारे इस बिहेवियर को कभी भी माफी नहीं दी जाएगी। तो क्या अभी भी तुम अकेले जाने के लिए तैयार हो? तो उनके ये बातें सुन के लियोनार्डस कहता है हाँ मैं इस जंग में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरा इसमें साथ दे, मैं अकेला ही लड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं एक असली स्पार्टन हूँ। और ये कह के वो वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। तो ये देख के हेल्दिस कहता है जब वो वहाँ से अकेले जा रहा था तो तभी मुझे बहुत ही बेवकूफ़ लगा क्योंकि कौन ही अकेला इतनी बड़ी सेना के साथ अकेले लड़ने को जाएगा। लेकिन जब मैंने उसके जज्बे को समझा तो तब मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगा। मैं बस यही चाहता था कि मैं भी इस जंग में उसका साथ दूं। एंड वही जब लियोनार्डस अकेले इस जंग में लड़ने के लिए जा रहा था तो तभी 300 स्पार्टन सोल्जर्स उसका साथ देने के लिए वहाँ पे आ गए। एंड वही वो सब कहने लगे किंग लियोनार्डस हम इस जंग में आपके साथ हैं। और इसी के साथ लियोनार्डस के पास 300 ईमानदार लोगों की सेना बन गई। तो उन्हें वहाँ पे देख के लियोनार्डस कहता है क्या सच में तुम इस जंग में मेरा साथ देना चाहते हो? तो इस पे एक पर्सन कहता है हाँ मुझे पता है इस जंग में हमारी मौत भी हो सकती है और इस वजह से मेरी बॉडी बहुत ही कांप रही है, लेकिन इस सब के बाद भी मैं आपका साथ देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक स्पार्टन हूँ। और ये कहते ही लियोनार्डस को अपनी शील्ड दे देता है। तो उन सब का ये जोश देख के लियोनार्डस उस शील्ड को ले लेता है जिसके बाद वो सभी उस जंग में लड़ने के लिए वहां से जाने लगते हैं। तो अब आखिरकार वो जंग का दिन आ जाता है। तो लियोनार्डस अपने लोगों से कहता है माना कि वो लोग हमसे ज्यादा है लेकिन हम भी स्पार्टन्स हैं, हम सब उनको खत्म कर देंगे। और ये कहते ही वो सभी लोग उन सब पे हमला कर देते हैं। वो सभी लोग अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं माना कि वो सभी इस जंग में मारे गए। लेकिन उस फाइट को हारने के बाद भी वो फाइट एक लेजेंडरी फाइट में बदल गई। वो इतिहास की अब तक की सबसे बढ़िया फाइट मानी जाती है। पर इस सब के बाद भी एक ही सवाल आता है कि किंग लियोनार्डस को इतना बेदस क्यों माना जाता है? तो उसका जवाब भी हमें उस बैटल के अंदर देखने को मिलता है। तो वही किंग लियोनार्डस खून से लथपथ होने के बाद भी उनके किंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर ये उसे बेदस नहीं बनाता है। उसे बेदस बनाता है तो वो है उसकी लाजवाब बैक। उसकी इतनी मस्कुलर बैक देख के सामने वाला समझ जाएगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हेल्दिस लियोनार्डस की बैक को देख के कहता है आखिरकार मैं फिर से ये लाजवाब बैक को देख रहा हूँ। उसे कहता है तुम जो अपना गंदा रायता वहाँ पे फैला के गए थे वो मैंने अकेले ही समेटा था। पर ये सुन के अपोलो कहता है मैंने तो बस अच्छा खासा मैसेज दिया था कि इस जंग को खत्म करो, मगर तुम लोग गॉड्स की बात को इतना ज्यादा सोचोगे तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। तो उसकी ये बातें सुन के लियोनार्डस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली प्रॉब्लम क्या है। और ये कहते ही वो अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। एंड वही वो कहता है तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और ये कहते ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।